नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के चर्चित डिबेट शो 8 की फाइट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है डमी का खेल, नीट का सिस्टम फेल। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई परीक्षा ही नहीं दे और डॉक्टर बन जाए? ऐसा हिंदी फिल्म मुन्ना भाई MBBS में हुआ था, लेकिन ऐसा ही कुछ मामला राजस्थान में भी आया है। नीट यूजी में डमी कैंडिडेट बिठाकर एग्जाम पास कराने के मामले में 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक शख्स को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ जारी है। एग्जाम पास कराने के लिए 60 लाख रुपए में सौदा किया गया था। अभी इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। आखिर कितने और मामले ऐसे हो सकते हैं? सवाल उठता है कि नीट परीक्षा करवाने वाली यह संस्था NTA में क्या कोई चेकिंग का तरीका नहीं है, जिससे इतना बड़ा कांड हो गया? वैसे ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये सिस्टम कैसे सुधरेगा ताकि आगे से इस तरह की गलती नहीं हो। क्यों देखने वाली बात यह आ जाती है कि भर्ती परीक्षाओं में भी डमी कैंडिडेट के मामले सामने आ रहे हैं। आज इसी को हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। नीट में डमी कैंडिडेट का खेल। पांच साल बाद पकड़े गए मुन्ना भाई। दो डॉक्टर गिरफ्तार, एक हिरासत में। डमी कैंडिडेट बैठाकर एग्जाम में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए लाभ लिया गया। इसी क्रम में इन दोनों को गिरफ्तारी किया गया। 2020 में हुई थी परीक्षा, 60 लाख में हुआ सौदा। नीट में गड़बड़ी, कैसे हुई धोखाधड़ी? उसकी जगह डमी कैंडिडेट के तौर पे कोई दूसरा कैंडिडेट बैठा है और इस तरह एग्जाम में धांधली करके और अनफेयर मींस का इस्तेमाल करके उसने जोधपुर एम्स में अपना एडमिशन लिया। डमी का खेल, नीट का सिस्टम फेल। तो आखिरकार इस तरह से परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसे मसले हम सब के सामने आते रहे हैं। आज के सबसे बड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं, जिनको लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 ये कि डमी कैंडिडेट बना डॉक्टर, और क्या ये सिस्टम का फेलियर है? सवाल नंबर 2 ये कि मुन्ना भाई डॉक्टर बन रहे हैं, आखिर सिस्टम कैसे सुधरेगा? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हर आम आदमी का सवाल है। सवाल नंबर 3 कि कितने फर्जी डॉक्टर बने? क्या अब हमारे मरीज भी खतरे में हैं? अगर इस तरह के फर्जी डॉक्टर हमारे अस्पतालों में आ जाएंगे, ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चलेगा? इसे लेकर के भी चिंताएं जताई जा रही हैं। हमारे साथ आज की चर्चा को लेकर खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे गंभीर सवाल यह है कि 1-2 परीक्षा नहीं है, कोई 3, 4, 5 गिनती नहीं है। कितनी परीक्षा और कितनी धांधलियां, कितने फर्जीवाड़े। नीट को लेकर के भी आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं। हर साल नीट जैसी परीक्षाओं का यह हाल है, तो बाकी परीक्षाओं पर क्या कहेंगे शैलेंद्र गुर्जर साहब? देखिए हेमंत जी, नीट 2024 में जो थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हुई थी, उस पर तुरंत केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने एक्शन लिया और किस तरह से आपने देखा होगा उसको कंट्रोल किया गया। और वहां पर कई जो स्टूडेंट्स थे उनको एग्जम्प्ट किया गया, कईयों को बर्खास्त किया गया, डॉक्टर्स के खिलाफ कई गिरफ्तार भी हुए, FIR दर्ज हुई और कईयों को बार किया गया 3-3, 4-4 साल के लिए कि आप एग्जाम नहीं दे सकते। उसी कड़ी में आप देखिए किस तरह से जब राजस्थान में माननीय भजनलाल सरकार आई और हमने राजस्थान के युवाओं से वादा किया था कि कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे, घपले नहीं होने देंगे, कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, फर्जी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसी कड़ी में आप देखिए लगातार SOG जो जांच कर रही है, उसी जांच में आप देखिए नीट के 2 डॉक्टर्स भी पकड़े जाते हैं कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर किस तरह से, या डमी कैंडिडेट बनाकर, डमी कैंडिडेट बिठाकर किस तरह से MBBS में सिलेक्शन लिया और किस तरह से अब वो डॉक्टर बनने की प्रोसेस में थे। निश्चित तौर पर जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है उसकी विश्वसनीयता को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, उसको हम बिल्कुल भी खत्म नहीं करने देंगे, क्योंकि ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और एक मानवता से
संबंध रखता है, क्योंकि डॉक्टर को हम भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं और इस तरह से अगर इसमें फर्जीवाड़ा होता है तो निश्चित तौर पर उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपने देखा लगातार एसआईटी जो गठित की गई थी माननीय भजनलाल सरकार ये एसओजी के ने द्वारा, थोड़ी पकड़ा है, लगातार पेपर जो लीक एसओजी ने माफियाओं जांच पर की, कब्जे करी। एसओजी ने पकड़ लिया। आप इतनी लंबी चौड़ी गाथा सुना रहे हैं, एसओजी ने पकड़ा ये? जी, ये खुलासा किया है कि आपकी आपका प्रश्न सरकार क्या में है, कोई मंत्री? 60 लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर बन सकता है, उसको पढ़ने की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। शैलेंद्र गुर्जर जी, एफआईआर दर्ज हुई थी चोमू में, उसके जांच के दौरान ये मालूम पड़ा है। तो आप देखिए ना, जितना भी तो आप क्यों कह रहे हैं कि हमने जो पेपर लीक डमी माफिया के खिलाफ कैंडिडेट्स हैं एसओजी या की जांच चल रही है फर्जी उसमें ये खुलासा हो गया, वो सबको- खुलासा हो गया? एफआईआर दर्ज हुई है निश्चित तौर पर। मैं तो ये बता रहा था कि हमारी जो सरकार की सोच है वो बिल्कुल नियत साफ है कि हम किस तरह से पेपर लीक माफियाओं को हमने गिरफ्तार करने का काम किया। 1.5 साल में आपने देखा होगा 350 से अधिक अपराधियों को जेल में अच्छा, डाला। आपको किस तरह पता से, है, आपको पता है 48 कि नीट विभागों में परीक्षाओं को जांच लेकर चल रही के, है। सुनिए तो, आपको पता है कि नीट परीक्षाओं को लेकर के धांधली, पेपर लीक, डमी कैंडिडेट, इस पर सीबीआई की जांच चल रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर सीबीआई की जांच चल रही है। क्या हुआ उसका? सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई इसे को पता मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। चला कि सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान भी में मामला 60-60 गया लाख है। रुपए देकर के माननीय बिना एग्जाम के सर्वोच्च- कोई भी पास होकर के नीट का पेपर पास करके डॉक्टर बन जा रहा है? ये सिस्टम की फेल्योर है। आप कह रहे हैं हम निश्चित पकड़ रहे तौर हैं, पर डबल ये- इंजन की सरकार में ऐसा हो रहा है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, ये हम सब का फेल्योर है सर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी पिटिशंस लगी हुई है, वो भी मॉनिटर कर रहा है। और निश्चित तौर पर आप देखिए, हमने जो विश्वसनीयता थी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की, उसको वापस बरकरार करने का काम हम कर रहे हैं। और राजस्थान में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक हुए, फर्जीवाड़े हुए, फर्जी डिग्रियां मिली और लोगों को नौकरियां मिली, उसका भंडाफोड़ अगर किया तो माननीय भजनलाल क्या सरकार ने भंडाफोड़ किया है सर? आप देखिए, एक पेपर लीक माफिया अभी पुरुषोत्तम दादीज पकड़ा, 3 दिन तक उसको दबाए रखा, उसका खुलासा तक नहीं कर पाए कि हमने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन बाद उसका नाम और फोटो जारी हुए हैं। यह हाल है हमारी एजेंसियों के, ये हमारे सिस्टम के हाल है कि कोई भी बैठ करके यहां पर डॉक्टर बन जा रहा है और वो डॉक्टरी कर भी रहा है और बाद में पकड़ में आता है। 2 साल 3 साल बाद में पता चलता है कि वो तो फर्जी था। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी सर्टिफिकेट बन रहे थे पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की सरकारों में, उसको किसने पकड़ने का काम किया? माननीय भजनलाल सरकार। क्या हुआ उसका आगे का? कितने लोग सस्पेंड हुए? आप डेटा लेकर के आए क्या? बिल्कुल जांच किडनी चल रही प्रकरण है, चल रहा था, डॉक्टर फर्जीवाड़े से मुकदमे भी किडनियां दर्ज निकाल हुए हैं। करके बेच रहे थे, उसका क्या हुआ? डेटा है क्या? कुछ अता पता ही नहीं है, लोग भूल जाते हैं उसको सर। पकड़ने का काम पिछले किसने 6 किया? साल में माननीय 4 भजनलाल बार सरकार ने नीट पकड़ने का काम किया, पर आरोप भंडाफोड़ लगे किसने पेपर किया? लीक के। माननीय भजनलाल आपको सरकार जानकर ने किया। ताज्जुब होगा, किस तरह पेपर से लीक जो पेपर लीक कर रहे हैं। बड़े-बड़े डॉक्टर थे, उन डॉक्टरों को इस्तीफा देना पड़ा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, सस्पेंड तक किया गया। आपको आज पता जांच है, चल रही है और कोई भी शैलेंद्र दोषी जी, व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। शैलेंद्र साहब, आपको पता है पिछले 6 साल में 4 बार पेपर लीक के आरोप नीट पर लगे हैं। पिछले 8 सालों में इस एजेंसी में 100 से ज्यादा लोग जो है पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और पैसे के लेन देन को लेकर के गिरफ्तार हुए हैं। क्या विश्वसनीयता है इसकी? अभी पिछले दिनों पिछले साल इन्हीं दिनों संसद में इस पर चर्चा करने की मांग की थी राहुल गांधी ने, जो भी नीट पर गड़बड़ियां चर्चा कर की रहा जाए, है, लेकिन चर्चा नहीं फर्जीवाड़े हो रहे हैं, हुई। उनको ये मुद्दा बिल्कुल गुमराह रोका कर दिया गया। जाएगा। खुद आपने शिक्षा जिस मंत्री तरह ने से- कहा कि हम सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है, कड़ा एक्शन ले रही है, सीबीआई जांच कर रही है। आज आप बताने की 1 साल बाद में स्थिति में है क्या कि सीबीआई ने क्या जांच की और कौन से गिरोह का पर्दाफाश कर दिया 1 साल में? हेमंत जी, सीबीआई ने जो जांच की है वो तो सीबीआई के प्रवक्ता ही बता सकते हैं, लेकिन हमारी डबल नीति इंजन की साफ है। सरकार में हो रहा है हमने सर। कहा था कि पेपर गरीबों लीक के नहीं साथ होने छलावा देंगे हो रहा है और और राजस्थान आम में आदमी के पेपर साथ लीक नहीं छलावा होने हो दिया। रहा है। ये पढ़ने 150 वाले से अधिक स्टूडेंट्स के भर्तियां साथ हमने छलावा करा हो दी। रहा है और ऐसा लगता है कि सिस्टम ने ठेका कर लिया है लोगों के साथ छल करने का। हम सुधरना ही नहीं चाहते, ना हम सुधारना चाहते, हम तो पेपर लीक माफिया को बचाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत हो जाए तो हमारे पास वकील नहीं है उसका विरोध करने के लिए। हम कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम माफिया क्या ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कर देंगे? हालत देखिए, जिस एनटीए की बात कर रहे हैं उसका खुद का मैकेनिज्म नहीं है। ठेके पर कर्मचारी लेते हैं, वो पूरे देश की सबसे बड़ी परीक्षा करवाते हैं। ये हमारे देश का हाल है। आप सोच करके देखिए, बच्चे रोते हैं, हर साल कोर्टों में धक्के खाते हैं, हर साल इस तरह के मामले सामने आते हैं। हम सब के लिए शर्मनाक है जिनको हम डॉक्टर बनाने जा रहे हैं। 60 लाख रुपए देकर के वो डॉक्टर बन जा रहे हैं इसी सिस्टम के अंदर। शर्मिंदगी भरा सिस्टम है। प्रतीक जी बोलिए, कैसे सुधारें?
देखिए हेमंत भाई, आपने निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक उठाया है। और 2017 में पहली बार ये मुद्दा उठा था कि नीट के अंदर पेपर लीक हुआ और राजस्थान और बिहार के अंदर उसकी गिरफ्तारियां हुई थी। 2024 के अंदर तो सबके सामने ही आ गया था कि गुजरात और बिहार के अंदर किस तरीके से पेपर लीक हुए, 70 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया। ये देखा गया कि 150-200 जगह पे जो छात्रों ने इस तरीके का पेपर लीक किया है। उसके बाद में मैं एक चीज और बताता हूँ, नीट का जो पिछली बार जो सीबीआई की जो जांच चल रही थी, उससे पहले भी मई सीबीआई की जांच हुई थी 2025 में प्रतीक जी, मैं सीबीआई ने आपको बता जो दूं 2006 में, नहीं उससे सुनिए तो पहले सही, भी मैं 2006 अभी में जो इस तरह से नेशनल जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है उसमें गड़बड़ झाले घोटाले पेपर लीक को लेकर के सीबीआई की जांच हुई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं होता। हाँ, मैं बता जांचें रहा हूँ। बिठाते हैं, बड़े बताऊंगा, वो दावे भी करते हैं, बताऊंगा। भूल मैं जाते ये हैं कह रहा पैसे हूँ। कमा रहे हैं जो कमाने वाले हैं। एक नहीं, नहीं, एजेंसी नहीं, की नहीं, हालत नहीं, क्या है? भूलते नहीं है। नहीं भूलते नहीं है। हमने जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उसके अंदर भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर ये मुद्दा उठाया था और बोला था कि संसद के अंदर इस पे चर्चा होनी चाहिए, जेपीसी पे इसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दूं सीबीआई की जांच क्या हो रही है, ये शैलेंद्र जी तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ हो नहीं रहा। सीबीआई ने जोधपुर के अंदर मई 2025 में कुछ लोगों से पूछताछ की, कुछ स्टूडेंट से पूछताछ की थी डमी कैंडिडेट के लिए और पेपर लीक के लिए, लेकिन उसके बाद में मामला आगे बढ़ता नहीं है। अभी पिछले साल जो नीट के अंदर भरतपुर में एक एमबीबीएस के छात्र अभिषेक वैश्य को पकड़ा था, जो राहुल गुर्जर की जगह एग्जाम दे रहा था डमी कैंडिडेट बन के, उसके बाद में कोई चर्चा नहीं है। तो मुझे लगता है कि सीबीआई की जो व्यापक जांच, आप 2005 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं सन 2000 के बाद से लेकर के 2025 तक सबकी जांच करा लीजिए, सबके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लीजिए, दोबारा से पता लग जाएगा। ये नया लेकिन सिस्टम, जांचें ये कराई नया नहीं सिस्टम जाती तो है, चर्चा 2017 होती में नहीं आया। है। ये नया सिस्टम जो एनटीए का गठन किया गया था 2017 में और इसने पहली परीक्षा करवाई 2019 में, उसके बाद कोई ऐसी परीक्षा नहीं रही जिस पर सवाल खड़े नहीं हुए। कभी पेपर लीक को लेकर के, कभी ग्रेस मार्क्स को लेकर के, कभी डमी कैंडिडेट को लेकर के। नहीं हेमंत भाई, ये सही बात है, क्योंकि एनटीए जो है वो बिल्कुल कंट्रोल कर ही नहीं पा रही। अगर कोई डमी कैंडिडेट बैठ गया था तो उसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहां चूक हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर वो वेरीफाई नहीं कर पाए कि वो बच्चा वो ही था जिसने एग्जाम दिया है कि नहीं दिया, तो वहां पे भी चूक हो जाती है। आप ग्रेस मार्क की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं सीबीआई जो जांच कर रही है, 1 साल हो गया, अभी थोड़े टाइम में दोबारा नीट का एग्जाम होने वाला है, अभी तक कोई पता ही नहीं है कि पिछली बार पेपर लीक किसने किया था और कितने व्यापक रूप में ये पेपर लीक हुआ था। तो जो लोग, जो बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे लाखों रुपए की फीस दे करके जो पढ़ रहे हैं, हमने कोटा में देखा है हर दिन कोई बच्चा किसी के सुसाइड करता है इसी चीज के लिए, वो उन सब के साथ सरकार ठगी कर रही है, गंभीर नहीं है। कर रहा है। और मुझे लगता है कि व्यापक नहीं, हम तो गंभीर है, हमने तो संसद में चर्चा मांगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या है कि जो रैलियां जो है, जो अपने चुनाव की रैली है, उनसे फुर्सत नहीं है, इसलिए चर्चा करते नहीं है। जी प्रतीक जी, क्या गंभीर है? वही दूसरी परीक्षाओं में आपके राज्य में हो गया, कहते हैं 19 पेपर करवाए, 17 के पेपर लीक हो गए। कहाँ गंभीर हुए? जहां जहां हमको मौका मिला वहां वो मौका नहीं मिले। वो कहावत है ना कि जिसको मिला मौका नहीं मिला और उसके लिए सब खराब है, मौका मिला हाथ साफ। हेमंत भाई 19 पेपर आप बता रहे हैं, मुझे तो पता नहीं 19 पेपर आपके गुजरात के अंदर 26-27 पेपर लीक हो गए। अरे यही तो कंपैरिजन करते करते जिंदगी बीत गई है और जो है ना गरीब मरता जा रहा है, पिसता जा रहा है। आप उठ के बोल देते पेपर लीक हुआ। नहीं, मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप उठ के बोल दे रहे हैं एसआई का पेपर लीक हुआ। अगर एसआई का पेपर लीक हुआ तो अभी तक कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? इनके मदन राठौड़ जी बोल रहे हैं कि व्यापक रूप पे ऐसा कोई सबूत नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, सिर्फ 40-50 तो ये भी कह रहे हैं कि सब आपस में मिल गए। ये आपके नेताओं के जितने गड़बड़ झाले थे, इनके वालों के भी उसके अंदर सेलेक्ट करवाए हुए गड़बड़ी के अंदर है, इसलिए ये भी मौन है, आप भी मौन है। दोनों गठबंधन कीजिए, आराम से बैठिए। आशुतोष रावत साहब, सिस्टम कैसे सुधरेगा? जांच चल रही है, जांच कराइए ना। काय की जांच चल रही है? आरपीएससी के मेंबर जेल में चले जाते हैं, शर्म नहीं आती हमें? बोलिए। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए जिस तरह की परीक्षाओं को लेकर, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो चाहे प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के जिस तरह पूरे देश भर के अंदर तमाम जगह अनियमितताएं मिल रही हैं, निश्चित तौर पर इस पर मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए कि वाकई सिस्टम को फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए। क्योंकि देखिए जो अभी हाल फिलहाल का जो केस है, जहां फोटो बदल करके डमी कैंडिडेट को एग्जाम देने भेजा गया, तो निश्चित तौर पर जब परीक्षा केंद्र पर आप जाते हैं तो साथ में उस समय गवर्नमेंट फोटो आईडी भी आपको दिखाई
दिखानी होती है। तो यानी वहां भी मैनिपुलेशन हुआ, तमाम तरह के फर्जी कागजातों के साथ में यह खेल हुआ। और जब प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब एडमिशन लेने जाते हैं, उस समय भी डॉक्यूमेंटेशन जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसका वेरिफिकेशन होता है। तो केवल एनटीए को हम इस मामले में दोषी नहीं मान सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरे के पूरे सिस्टम में ऊपर से लेकर के नीचे तक जहां जिस विभाग की जो जिम्मेदारी थी, मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में वो तमाम विभाग फेल साबित हुए हैं। क्योंकि परीक्षा विभाग को, एनटीए को अगर परीक्षा करनी थी तो उन्होंने फर्जी फोटो के साथ में अगर परीक्षा दे भी ली, तो जिस समय प्रवेश दिया जा रहा था उस समय जब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया गया होगा तो उस समय भी उस विभाग ने अनदेखी की है। मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में इस तरह की चीजों को रोकने के लिए एनटीए के रोल को भी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एक बार द्वारा से रिडिजाइन करना चाहिए, और साथ में सरकार को कुछ कड़े कानून और नियम भी बनाने चाहिए। हेमंत जी। जोशी साहब, कैसे ये सिस्टम सुधरेगा? एक परीक्षा कोई ऐसी नहीं दिखती है जिसमें पेपर लीक माफिया जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। सरकारें, सिस्टम सब ध्वस्त कर दिया उसने, और सब के सब हम उसको बचाने में लग गए। हेमंत जी, पहले हमारी राजनीति जो थी ना देश की, वो बड़ी स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति थी। इसके अंदर ईमानदार राजनेता आया करते थे और वो अपने गांठ से पैसा खर्च करके पब्लिक की सेवा किया करते थे। अब उल्टा हो गया। यहां पर अगर वार्ड पार्षद भी पहले खड़ा होता है तो पहले उसको गाड़ी चाहिए, बड़ी वाली सफारी गाड़ी में घूमेगा वार्ड पार्षद भी। मतलब मन में ये है कि पार्षद है, पंच है, एमएलए है, एमपी है, सबसे पहले पैसे की तरफ दौड़ता है। और पैसा आता कहां से? पब्लिक में से पैसा आता है। पब्लिक से खींचो, गलत काम कराओ और पैसे खींचो। अब आप देखिए कि पिछली सरकारों के समय 15 जितने थे परीक्षाएं, ये सब परीक्षाएं आउट हुई हैं। अब नीट परीक्षा, रीट परीक्षा, पीटीआई, वन विभाग, एलडीसी, बिजली विभाग, एसआई, जेईएन, लाइब्रेरियन, मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी परीक्षा है जो ईमानदारी से हुई है? आप कह सकते हैं कि साहब ये ईमानदारी से हुई? एक भी परीक्षा नहीं हो रही है ईमानदारी से। आप देखें कि सीबीआई ने जांच की है तो सीबीआई ने भी पूरी जांच नहीं की। ये कहां से निकल के आगे भाई? अगर सीबीआई ने जांच की थी पिछली बार जो कर रहे थे जांच, जिसके अंदर कुमार मंगल और दीपेंद्र कुमार पकड़ में आए थे, जो झारखंड हजारीबाग में आयोजित परीक्षा में बैठे थे, जोधपुर और दौसा के थे, तो जब ये पकड़ में आए तो ये दूसरे कहां से पकड़ में आ गए? इसका मतलब सीबीआई है, आईबी है, ईडी है, ये सरकार के नुमाइंदों के हिसाब से काम करती है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि जब हम सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार को चलाने वाले लोग हैं, वो जब ईमानदारी से काम करने लगेंगे ऊपर से, तो नीचे भी ईमानदारी आएगी। अब आप बताइए नीचे ईमानदारी कैसे आएगी अगर ऊपर वाले किसी से पैसा लेते हो? हमारी आरपीएससी भ्रष्ट है, आरपीएससी का जो मेंबर है वो भ्रष्ट हो रहे हैं। चेयरमैन को चार्जशीट में चेयरमैन के नाम है 2-2, 3-3 के, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछ रहा है। तो भाई ये पूछ क्यों नहीं रहे इनसे? चेयरमैन से बुला करके। भूपेंद्र यादव चेयरमैन थे जिनके समय में ये पेपर जो है 2 महीने पहले बाहर निकल के आ गया, 1 महीने पहले रामूराम रायका के पास आ गया। ये इस तरह की बातें हुई है। ये डॉक्टर, आप देखिए पहले मई 2024 में राजस्थान की पुलिस ने 4 डॉक्टर और 2 उनके सहयोगी इसी में नीट परीक्षा में पकड़े 2024 में। कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये परीक्षाएं जो है सुचारू रूप से नहीं हो रही है, ईमानदारी से नहीं हो रही है। डॉक्टर बेईमान आ रहे हैं, थानेदार बेईमान आ रहे हैं। अरे भाई फिर ईमानदार बचे कौन? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार की परीक्षाएं कराने से बेटर है पहले जो डिपार्टमेंट में जो ज्वाइनिंग होती थी ना, एसपी सिपाही भर्ती कर लिया करता था, अब आईजीएनए जो सब इंस्पेक्टर भर्ती कर लिया करता था। अब इन्होंने क्या किया कि साहब वहां बेईमानी होती है, इसलिए हमने जो है इस प्रकार के आयोग बना दिए हैं। और इसी प्रकार से जेईएन, एईएन, इसी प्रकार से मेडिकल डॉक्टरों की कौन लेता था? पहले मेडिकल कॉलेज लेते थे, राजस्थान में होते थे। अब इन्होंने इंडिया को एक लेवल में कर लिया। मतलब जितनी भ्रष्टाचार करनी है वो इंडिया लेवल पे करो। पहले कम से कम राजस्थान के अंदर राजस्थान काउंसिल थी, मेडिकल काउंसिल, उसके तत्वावधान में जितने मेडिकल में भर्ती होते थे उनके एग्जामिनेशन को देखा जाता था। किसके ऊपर नंबर है उसको उदयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, बीकानेर है, सबको बांट दिया करते थे। अब इन्होंने ऑल इंडिया बना दी। अब इन्होंने इतना घपला कर दिया कि यही पता नहीं चलेगा
कि इस कैंडिडेट ने कहा तो टीप करके परीक्षा पास की है, कहां इसकी जो व्यक्ति दूसरी जगह डमी कैंडिडेट बैठ गया है। अब बताओ, इसके जगह सचिन गोरा की जगह अजीत गोरा जी कैंडिडेट बन के बैठ गए दूसरी जगह। मतलब क्या है, अगर एआई का जमाना आ गया, फोटोएं मिलाकर के जोड़ दी जाती हैं, पहले से बेईमानी होती है। उन फोटोओं को क्या, जब सेंटर में व्यक्ति जाता है तो सेंटर में इन्विजिलेटर नहीं देखता, लेकिन वो भी देखता है। लेकिन ये चीज पहले से सेट होती है, कौन सा स्कूल है, कौन सा कॉलेज है, वहां का प्रिंसिपल कौन है, पेपर कहां रखे जाएंगे। लगाम कैसे अरे लगे सच्ची सर, लगाम कैसे लग सुमित पाए जी, ऐसे? पेपर क्योंकि हम तो बक्से एक में से दूसरे पर नीचे आरोप काट लगा ली करके जाती। निकल लेंगे। और हमारे कहावत है राजस्थानी, मरबो गरीब को है, गरीब बेचारा मर रहा है, वो हर बार वोट देता है, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे, सरकार बन जाती है, 5 साल ये राज करें 5 साल वो राज करें, खेल वही का वही चलता है। बिल्कुल, किसी का पहले कोई ये फर्क नहीं विपक्ष में होते पड़ता। थे, कहते थे हम आते ही पेपर लीक माफिया का ये कर देंगे, हाँ। वो कर देंगे, आरपीएससी अरे साहब, कर कहते थे देंगे, RPSC ये को एसआई बदल भर्ती डालेंगे, रद्द कर नीट देंगे। के, अब इन परीक्षाओं फैसला ही की नहीं हो CBI पा रहा। जांच कराएंगे, अब आरपीएससी हम ये का कर देंगे, पता ही कुछ नहीं भी है नहीं हुआ कि अभी कौन तक। से मेंबर क्या है। अब तो नेता जाके अभी खाना तक खा कोई रहे हैं मगरमच्छ आरपीएससी भी मेंबरों पकड़ में के नहीं आया, सरकार बताओ। बनने के बाद। मगरमच्छ क्या है, मगरमच्छ की क्वालिटी क्या है, क्या है मगरमच्छ जो पकड़ में नहीं आ रहे हैं? मगरमच्छ वो हैं जो सरकार चलाते हैं। जब तक इनको नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक ये नीचे वाले नहीं सुधरेंगे। गुजर साहब, बस सीधी बात ये शैलेंद्र है। गुजर साहब, चेयरमैन कोई नहीं पकड़ ये में आ बहुत रहा। बड़ा गिरोह आप है। बताइए, शिक्षा बोर्ड का हर चेयरमैन परीक्षा है। को जकड़े हुए हैं, सिर्फ राज्य सरकार की बात नहीं है, देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं को भी इसने किस तरीके से घेरे में ले रखा है। आप तो गांव ग्रामीण इलाके से आते हैं, समझते हैं, गरीबों के साथ ये सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। हेमंत जी, मैं ये कह रहा हूं आपको कि शैलेंद्र जितनी गुर्जर परीक्षाएं जी। हो रही हैं, ये गुजर साहब, जोशी साहब, ठीक है। हेमंत जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से माननीय भजनलाल सरकार आई है, हमने युवाओं से जो वादा किया था नहीं कि पूरा किया। आप जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी पारदर्शिता से होंगी और कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूं, 150 से अधिक भर्ती परीक्षाएं हो चुकी है राजस्थान में। आरपीएससी ने कराई, 10वीं बोर्ड का पेपर किराने की दुकान पे चेक हो रहा था। क्या बात कर रहे हैं सर आप? किराने की दुकान पर पूरे राजस्थान ने देखा। ये आप ही के राज की बात है ना। मध्य प्रदेश में किसका शासन है? ये नीट 2024 का ही मामला बता रहा हूं। इंदौर में एक सेंटर पर लाइट चली गई, वहां पे कोई इंतजाम नहीं, आधे घंटे बाद मोमबत्ती जलाई और परीक्षा हुई, वो लड़के कोर्ट में गए। इसी नीट की बात है। अब बताइए किसकी सरकार? सरकारों से नहीं है, प्रतिबद्धता की बात है। हम लंबे चौड़े लेख लिख सकते हैं, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, वही लेख चल रहा है सालों से। अरे आप नया लेख लेकर के आइए और बोलिए कि आरपीएससी का ये राज चेयरमैन ये जिम्मेदार था, हमने इसको पकड़ा, जेल में है, नजीर पेश कीजिए। ये था डमी कैंडिडेट बनने वाला, जिंदगी में इसके घर से कोई डमी कैंडिडेट नहीं जाएगा, इसके ऊपर वो कार्रवाई हुई। आप तो कार्रवाई क्या कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं इधर से, उधर से छूट के आ रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि आप बैठे हुए, हम बैठे हुए यहां पर डिबेट कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, उधर कोर्ट में उनकी खिलाफत करने वाला कोई जाता ही नहीं है। किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, एक बेईमान छूटे तो कोई दिक्कत नहीं है, छूट जाए। वो तो आरपीएससी मेंबर साहब का बेटा है, बेटी है, क्या फर्क पड़ता है? गरीब आदमी का थोड़ी है जो ढाणी में मेहनत कमा करके खाता है, जो अपनी जमीन गिरवी रख करके वहां पर 5-5 साल तक बच्चों को पढ़ा करके शहरों में पूरा का पूरा करियर खराब कर लेता है। आखिर में होता क्या? 60 लाख रुपए देकर के आता है कोई नेता का, बड़े आदमी का बेटा, वो डॉक्टर बन जाता है, वो सब इंस्पेक्टर बन जाता है। ये तो सब खेल है। आप ही मांग करते थे कि कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई करेंगे, कितने कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई होगी? लेकिन इस पर कार्रवाई आप बताइए ना, क्या आरपीएससी की जो विश्वसनीयता खत्म हो गई थी पिछले कांग्रेस के शासनकाल में, क्या वो आज बताइए कोई पेपर लीक हुआ है कि आरपीएससी का? अध्यक्ष से पूछताछ हो गई, जांच जारी है, एसओजी की कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। पहले और कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चेयरमैन हो, नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हेमंत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो राजस्थान का युवा है, हम अब तक 67,000 नियुक्तियां दे चुके हैं, 1,88,000 भर्ती परीक्षाएं पाइपलाइन में चल रही है। युवाओं को भरोसा है माननीय भजनलाल सरकार पर, जिस तरह से आरपीएससी काम कर रही है, तभी बैठे हैं धरने पर, इतना भरोसा है। कभी कोई जो है एग्जाम पोस्टपोन कराने के लिए धरना दे रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कभी कोई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने वाला बैठा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। 1-1 महीना तो हो गया, 1-1 लाख की रैलियां हो गई। बताइए प्रतीक जी, आप ही की सरकार से पेपर लीक माफिया पैदा हुआ था। हेमंत भाई,
हेमंत भाई, मैं ये कह रहा हूं कि हम सब ने सारी चर्चा कर ली, लेकिन आपने जो बात उठाई थी कि इसको सॉल्यूशन क्या है, तो मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन क्या है। जो डमी कैंडिडेट बैठा, जहां भी स्कूल में बैठा, सबसे पहले तो वहां पे जो इन्विजिलेटर था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, जिसने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कार्रवाइयां कर दी ना 5 साल में, जब राजस्थान सॉल्यूशन में बता रहा हूं, अभी पेपर सॉल्यूशन पे लीक, बात आप नहीं सॉल्यूशन क्या बता रहे सॉल्यूशन पे बात नहीं हैं? आपके पूर्व मुख्यमंत्री देखिए, जी को बताते, आप अशोक मैं कह गहलोत रहा जी हूं को या उसके- गोविंद सिंह डोटासरा जी को बताते, जब पेपर लीक हो रहा था, यहाँ सड़कों पे पेपर बिक रहे थे, बसों में पेपर बिक रहे थे, थड़ी पे पेपर बिक रहे थे। आज हम उन पेपर शैलेंद्र लीक जी वो अच्छी माफियाओं को बात ही पकड़ने बता का रहे हैं काम ना, कर वो रहे हैं। ठीक है, हमने उनके पेपर राज लीक में को हो गया, खत्म कर आपके दिया। राज में भी वही हो रहा है। सुन आप तो क्या लीजिए। राय दे रहे हैं? हेमंत नहीं, भाई, ये हेमंत कैसे भाई, राय? आप बताइए, सुनेंगे नहीं, सरकार में देते ना ये राय। फिर ये आज आपको राय नहीं दे बोलने रहे हैं। देंगे कि सुनेंगे आप क्या नहीं। बोल पेपर रहे लीक हो रहा था, हैं। युवाओं का आपकी तो भविष्य खराब हो रहा नेशनल था। टेस्टिंग एजेंसी जिसने पेपर कराया 60 लाख के अंदर डमी बैठ गया, आपको बोलने का बिल्कुल, अधिकार नहीं। उसको ये भी कह देंगे, NTA बात को भी खत्म हो हम जाएगी, पुनर्गठन कर मैं रहे हैं। अपना चला जाऊंगा, आप हेमंत अपने जी, चले NTA जाएंगे। का भी बात तो पुनर्गठन वही किया जा रहा है। नहीं, मैं- किस तरह से फुल प्रूफ हेमंत भाई, बनाया जाए, हमने कानून मुझे बनाया लगता है कि है। कानूनों से नहीं हो रहा है सर, अगर कानूनों से भारत नहीं में हो रहा है, बना ये तो सिस्टम कोलैप्स कर गया है, प्रधानमंत्री कानूनों नरेंद्र से मोदी नहीं जी ने होने वाला है, बनाया। कार्रवाई और कीजिए। एनटीए को भी हमने हेमंत जी, एनटीए को भी अब सशक्त करने जा रहे हैं। क्या उसकी भी सशक्त करने जा रहे हैं? पुनर्गठन किया जा रहा है, किस तरह से मेडिकल एजुकेशन में बिल्कुल भी कहीं भी सर, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो। अभी सब उस पर सख्ती प्रतिनियुक्ति से पे आ रहे कार्रवाई हैं, भी चल रही है चेयरमैन भी और आगे हम प्रतिनियुक्ति पे आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी भी महानिदेशक भी रखेंगे। प्रतिनियुक्ति पे आ रहा है, नीचे का स्टाफ सारा का सारा निजी कंपनियों से ठेके पे लेकर के देश की सबसे बड़ी एग्जाम करवा रहे हैं। प्रतीक जी, एक लाइन में, अब ज्यादा समय नहीं, बोलिए। हेमंत भाई, और मैं दूसरा जो मैं बोलने वाला था वो ये था कि जिसने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया है उसको भी आजीवन कारावास देना चाहिए। जब इस तरीके के सख्त कदम उठाए जाएंगे, सख्त सजाएं होंगी, तभी ये चीजें रुकेगी। पूरी जांच होगी, ये पता कानून चलेगा बन कोई गया है, नेता हमने निकलेगा, इसको अगर वो पकड़ लिया, कांग्रेस का जमानत हो निकल गई गया है। तो फिर आप कहेंगे देशतापूर्ण करिए कार्रवाई ना। हो गई है। और अरे डॉक्यूमेंट, और ये मैं कह रहा हूं, एजेंसी ऐसे मैं पीछे पड़ी, करे डॉक्यूमेंट तो कोई करे नेता वेरीफाई क्या? करेगा क्या? जी, बहुत डॉक्यूमेंट- शुक्रिया चर्चा में डॉक्यूमेंट शामिल कोई होने के लिए। हम सबको सोचना चाहिए कि सिस्टम दुरुस्त कैसे हो, कैसे पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ी जाए। वो सिर्फ बातों में नहीं, हकीकत में टूटनी जरूरी है, तभी इस तरह के मामले रुक पाएंगे। नमस्कार।